जय हिंद। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्षेत्रमिति चैप्टर जो पहले इसी क्लास से पढ़ रहे हैं। इसमें हम परिमाप जो प्रश्नावली थे 13.1 हम इसको बता दिए। आज हम क्षेत्रफल से रिलेटेड प्रश्न को पढ़ेंगे। ठीक है। क्षेत्रफल में इसमें जो जो मतलब इसमें आकार आएंगे, जो आयत का होगा, आयत आएगा और एक वर्ग आएगा। इसी पर ये दोनों चैप्टर मतलब क्षेत्रफल चैप्टर टिका हुआ है। क्लास 6 का हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, क्लास 6 है और अध्याय जो है 13वां है। अब इसमें क्षेत्रफल, इन आकृति का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करते हैं। अगर एक आयत होता है, ठीक है, तो एक आयत के अंदर ये जो जगह होती है यानी बंद आकृतिक क्षेत्रफल, किसी भी आकृति के बंद होने के बाद ये जो जगह होता है, जो क्षेत्र होता है, बंद आकृतिक में जो क्षेत्र होता है उसको हम क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है, तो ये आप ऑलरेडी आप जान रहे हैं कि ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। ठीक है, ये लंबाई चौड़ाई है। अब आपको ध्यान रखना है कि ये अभी हमने उस चैप्टर में हमने पढ़ा था, जो पीछे की वीडियो था उसमें हम पढ़े हैं परिमाप। परिमाप क्या होता था? परिमाप का मतलब था कि ये यहाँ से चारों भुजाओं की अगर लंबाई को नाप ली जाए वो परिमाप कहलाता है। अब क्षेत्रफल क्या होगा? अगर हम चारों भुजाओं द्वारा मापी गई इसके अंतर्गत जो क्षेत्र आएंगे वो क्षेत्रफल कहलाएंगे। तो इसका मतलब सूत्र क्या होगा? देखिए, एक आयत है, आयत का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। यानी लंबाई को अगर चौड़ाई से गुना कर देंगे तो वो आयत का क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसी तरह से हम एक वर्ग पढ़ेंगे जो इस आकार का होगा और उसमें सभी भुजाएं आपस में बराबर होगा, इसलिए हम इसको समभुज भी कहते हैं। ठीक है, ये वर्ग हो गया। अब यहां समझिए, ये वर्ग का क्षेत्र क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है भुजा का स्क्वायर, यानी भुजा का स्क्वायर कर देना। तो इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, भुजा गुना में भुजा। यानी अगर भुजा को हम 2 बार गुना कर दें, भुजा गुना भुजा, तो वो किसका क्षेत्रफल निकल जाएगा? भुजा इनको कहा जाता है, ये जो है ना भुजा है। भुजा इसलिए कहा जाता है उसमें इसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों होगा। इसमें लंबाई और चौड़ाई होती है लेकिन वो दोनों समान बराबर में आकार में होता है, यानी बराबर माप की होती है। वर्ग में सभी भुजाएं जो होती है वो बराबर होती है, इसलिए इनका 2 ही भुजा, जैसे ये लंबाई है ये चौड़ाई है, तो इसको ऐसा नहीं बोला जाता लंबाई गुना चौड़ाई, इसको डायरेक्ट बोला जाता है ये भी भुजा है ये भी भुजा है, इसलिए भुजा गुना भुजा। तो अब हम आइए, अब इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको हम पढ़ते चलेंगे। उदाहरण जो 1 है, इसके रिलेटेड जो सवाल हैं इसको देखते हैं। क्षेत्रफल से रिलेटेड सवाल है। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या कह रहा है। एक आयत है, कह रहा है जिसकी लंबाई जो है वो 15 cm की है, जिसकी लंबाई है 15 cm है, चौड़ाई 6 cm की है। देखिए, लंबाई और चौड़ाई दोनों दी गई, यहाँ लिख सकते हैं कि लंबाई 15 cm की है और चौड़ाई 6 cm की है। तो कह रहा है कि इन आकृति की, इस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये आयत है और इसके जो मतलब बीच में जो क्षेत्र है उसको हम क्षेत्रफल कहते हैं। हम लिखेंगे अतः आयत का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा लंबाई गुने में चौड़ाई। शॉर्ट लिख रहे हैं, समझ जाइएगा कि लंबाई और चौड़ाई गुना हो रहा है। ठीक है, तो लंबाई और चौड़ाई गुना करेंगे तो लंबाई कितना है? 15 cm का है और चौड़ाई कितना है? 6 cm का है। इसलिए अगर इन दोनों का गुना करेंगे तो 90 cm स्क्वायर आएगा। देखिए, आप cm गुना cm जब होगा तो cm का स्क्वायर होता है। जैसे देखिए, घातांक एक चैप्टर आता है जो क्लास 7 और 8 में होता है, उसमें लिखा हुआ है अगर किसी संख्या को अगर इन तरह से लिखा जाए तो a 2 3, तो a पर 3 होता है, यानी इस पर कुछ नहीं तो 1 ये 1,
तो सभी पावरों को जोड़ दी जाती है, ठीक है। इसीलिए इस पर अगर कुछ ना भी है तो एक है, तो एक और एक पावर जुट गया तो हो गया 2, ठीक है। इस तरह अगर 3 रहेगा तो 3 पर क्यूब लिखेंगे। कह रहा है कि एक वर्गाकार कमरा है, मतलब रूम है, उसकी फर्श की जो लंबाई है, मतलब फर्श की जो लंबाई है वो 11 cm। देखिए इसमें लंबाई और चौड़ाई होता है तो दोनों बराबर हो जाएगा, तो इसको क्या कहेंगे, भुजा कह सकते हैं। यानी लंबाई अगर कह रहे थे 11 cm और भुजा भी 11 cm हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ समझिए कि इस कमरे की जो लंबाई होगी वो क्षेत्रफल कितना होगा, तो लिखेंगे वर्गाकार कमरे का क्षेत्रफल, यानी ऐसे लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा का स्क्वायर, यानी भुजा को स्क्वायर कर देना है। इसका और हो जाएगा भुजा गुना भुजा, ये लिख दिए। यहाँ क्या है, भुजा है 11 cm, तो ये समझिए कि लंबाई के अर्थ पर आया होगा, ये चौड़ाई के अर्थ पर आया होगा, तो 11 गुना 11 आ गया, तो 121 cm स्क्वायर हो गया। यानी इस कमरे की जो फर्श की जो क्षेत्र खोज रहा था वो 121 वर्ग cm स्क्वायर है, ठीक है। 3 समझिए, उदाहरण 3 में क्या कर रहा, उदाहरण 3 में कर रहा एक खेत है, खेत की जो लंबाई है वहां लिखते हैं, खेत की लंबाई यहाँ लिख देते हैं 40 मीटर की खेत है लंबाई में, और चौड़ाई में खेत का जो क्षेत्र अधि चौड़ाई आ जाएगा वो 35 मीटर का खेत का मतलब चौड़ाई है। तो खेत की लंबाई 40 और बोया गया है, पहला बोया गया है इसमें गेहूं और दूसरा चना, दोनों बोया गया है। तो हम पहले पूरा खेत निकाल लेते हैं, तो खेत का क्षेत्रफल क्या होगा, हम लिखेंगे अतः खेत का क्षेत्रफल, ठीक है। तो खेत का क्षेत्रफल में क्या लिखेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई, क्योंकि खेत जो है वो आयताकार के आकार का है, ठीक है। तो लंबाई लिख लेंगे 40 मीटर और चौड़ाई लिख लेंगे 35 मीटर, और इन दोनों को फिर गुना कर लेंगे। देखिए 4 पंचे 20 हासिल रहा 2, 4 तिया 12, 12 2 14, एक जीरो इसका रह गया था, यहाँ लिख दिए। यानी अब समझिए पूरा खेत जो है उसके अंदर जो जगह है एरिया वो 1400 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। अब इसी में से एक चीज है, इसमें कहा गया कि खेत में चना बोया गया, खेत में चना इसमें बोया गया, तो खेत में चना लिखेंगे बोया गया क्षेत्रफल, चना बोया गया है उनका क्षेत्रफल, देखो सवाल में दिया हुआ है 400 मीटर स्क्वायर। अब देखिए खेत के अंदर चना बोया गया है 400 मीटर स्क्वायर में चना बोया गया, तो अब बताइए, इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं खेत में गेहूं भी बोया गया है, तो गेहूं का भाग पूछ रहा था, जो गेहूं बोया गया उसका भाग क्या होगा, यानी भाग का मतलब होता है क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए 400 में चना बोया गया और पूरा खेत कितना है 1400 है, तो इसमें क्या करेंगे, पूरा खेत जितना है वो लिखेंगे और जितना चना बोया गया है उसका क्षेत्रफल लिखेंगे। दोनों को अगर घटा देंगे तो हो जाएगा 1000 मीटर स्क्वायर, इसका मतलब 1000 वर्ग मीटर पर गेहूं बोया गया है और चना तो देवे किया गया था, तो पूरा खेत 1400 मीटर स्क्वायर का है। देखिए उदाहरण 4 करा, एक आयताकार गत्ता है और गत्ते का जो क्षेत्रफल है वो 300 मीटर स्क्वायर का है, ये गत्ते का क्षेत्रफल दिया हो गया, यहाँ लिख देते हैं इनका जो क्षेत्रफल है वो 300 मीटर स्क्वायर का है, और इसकी जो लंबाई है, लंबाई इसका वो कितना है 25 मीटर है। देखिए चौड़ाई इसमें गत्ते का नहीं दी गई, अब समझ जाइए हमको क्या निकालने का रहा है, हमको निकालने का रहा है कि चौड़ाई बताना होगा, यानी क्षेत्रफल 300 है, लंबाई 25 है, चौड़ाई बताइए, ठीक है। हम यहाँ लिखेंगे चूंकि अगर जो बातें दिया है वो लिखेंगे आयताकार गत्ते
गत्ते का क्षेत्रफल, यहाँ लिख देंगे क्षेत्रफल जितना आया है और जितना दिया गया। क्षेत्रफल हो गया 300 मीटर स्क्वायर हुआ। तो आयताकार गत्ता है इसलिए इसका क्षेत्र क्या होगा, लंबाई गुने में हो जाएगा चौड़ाई, बराबर में 300 मीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ लिखेंगे लंबाई जितना दी गई है, नहीं लंबाई 25 मीटर की है, चौड़ाई नहीं दी है तो नहीं लिखेंगे, 300 मीटर स्क्वायर हो गया। अब यहाँ लिखेंगे चौड़ाई बराबर में 300 मीटर स्क्वायर के, ये जो गुना में है, ये गुना का जो सिंबल है वो किस में बदल जाता है, भाग में आ जाएगा, तो ये 25 मीटर आ जाएगा। अब यहाँ देखिए इस मीटर से 1 मीटर इसका कट गया क्योंकि इसके पास 2 मीटर है, इसके पास 1। अब 25 से भाग देंगे 300 को, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसलिए में देखते हैं मीटर का आंसर हो जाएगा। अगर इसको हम भाग देंगे तो कई बार में लगेगा, 12 मीटर में लगेगा, यानी 12 दफा लगेगा। तो इस तरह से इसका आंसर, यानी जो कह रहा था आयताकार गत्ते की चौड़ाई बताइए, वो 12 मीटर की होगी। अगर हम 12 गुना 25 कर दें वही 300 आ जाएगा। ठीक है, अब उदाहरण नंबर 5 पढ़ेंगे। देखिए उदाहरण जो 5 का रहा है कि एक वर्गाकार जो है वो मतलब कमरा है, उस कमरे के अंदर जो है ना एक टाइल्स लगाने जा रहा है। सोचिए कि ये कमरा है और इस कमरे की जो लंबाई दी गई है, चौड़ाई दी गई है वो 5 मीटर की दी गई है और लंबाई 6 मीटर की दी गई। तो कह सकते हैं कि चौड़ाई 6 मीटर की और चौड़ाई 5 मीटर की। हम यहाँ लिखेंगे जो ये कमरा है, यहाँ लिख दीजिए ये कमरा है। ठीक है, तो कमरा का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पहले लिखेंगे 6 मीटर का कमरा है लंबाई में, और चौड़ाई लिख देंगे, चौड़ाई है 5 मीटर की। ठीक है, और ये टाइल लगवाना चाहती है, तो टाइल देखिए क्या है, एक अगर ऐसा टाइल है, छोटा सा टाइल बना देते हैं। इस टाइल जो है ये वर्गाकार का है, कैसन है, वर्ग के आकार का है, यानी वर्गाकार। ठीक है, इस टाइल की भुजा दिए गए 5 मीटर, शायद 0.5 मीटर, इसको लिख देते हैं टाइल। कमरा है, अब यहाँ टाइल्स जो है इसको, ठीक है, अब पहले कमरे का क्षेत्रफल बताना होगा, अतः लिखेंगे कमरे का क्षेत्रफल, यानी कमरा का क्षेत्रफल कितना है, लिखेंगे लंबाई गुने में चौड़ाई, और लंबाई और चौड़ाई को गुना कर देंगे तो निकल जाएगा। लंबाई 6 मीटर है और चौड़ाई 5 मीटर है। अगर इसको बना देते हैं, गुना कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 30 मीटर स्क्वायर आ जाएगा कमरे का क्षेत्रफल। अब ये वर्गाकार टाइल इसके अंदर जो सेट करने जा रहा, लगाने जाएगा, पहले वर्गाकार एक टाइल्स निकालेंगे, उसके बाद ना निकलेगा कि उसमें कितने टाइल्स उसमें लगेंगे या ना लगेंगे। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ लिखेंगे वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल। इसका सूत्र आप पढ़े हैं, भुजा स्क्वायर होता है, यानी भुजा का स्क्वायर होगा, तो इसका हो जाएगा भुजा गुना में भुजा। ठीक है, और एक भुजा दी हुई है 5 मीटर की, 0.5, फिर 0.5 मीटर। अगर गुना करेंगे 25 हो जाएगा, एक अंक के बाद यहाँ और एक अंक यहाँ, तो दोनों अगर गुना में है तो 2 अंक के बाद दशमलव आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद मीटर स्क्वायर होगा। तो देखिए इसमें यहाँ तक एक बात समझिए, कमरे का क्षेत्रफल 30, वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल 0.25 मीटर स्क्वायर है, निकल गया। अब कह रहा है कि ये टाइल्स इसके अंदर कितना सेट होगा। हम यहाँ लिखेंगे अतः लिखे, अब उसके अंदर कितने टाइल्स लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे टाइलों की संख्या। देखो ध्यान ये रखना है कि जिसमें आपको टाइल्स लगवाना है उनका क्षेत्रफल आप ऊपर रखेंगे, क्योंकि उसका बड़ा क्षेत्र होगा, इसीलिए ना आप टाइल लगवा रहे हैं।
अगर छोटा होगा तो क्यों लगवाएंगे। तो अब यहाँ देखिए, इसके बाद जो छोटा टाइल्स लगवाने जाएंगे उनका क्षेत्रफल आपको नीचे रखना है, ठीक है। ये मीटर स्क्वायर कट गया। अब देखिए 300 बटे में आ गया 0.25, 25, इसका दशमलव यहां से उड़ाइए तो यहां आ जाएगा 2 जीरो। ध्यान रखिएगा कि अगर ऐसा करेंगे, ये दशमलव हटने के बाद इनका 2 अंक के बाद यहाँ मतलब 100 से गुना हो जाएगा। अगर 3 रहता तो यहाँ 3 जीरो लिखते। ऊपर हो गया 3000 बटे में 25। अब इसको गुना कर भाग लगाएंगे तो इसका भाग जो होगा 120 आएगा, ठीक है। इसलिए अब बताइए टाइल्सों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 120 की संख्या होगी। तो क्वेश्चन समझ गए। अगर इसमें किसी भी प्रकार का ऐसा सवाल आता है तो आप बनाने के लिए रेडी रहिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर 6 देखिए क्या कर रहा है। उदाहरण नंबर 6 कह रहा है कि एक वर्ग है, ठीक है। एक वर्ग की जो इतनी भी भुजाएं हैं, समझिए, एक वर्ग है और इसमें देखिए 2 वर्ग का कंडीशन आएगा, लेकिन अब समझिए क्या करना चाहता है सवाल। इसमें कह रहा है कि एक वर्ग है, ठीक है। एक वर्ग की भुजा जितनी है जो भी है, लेकिन दूसरा वर्ग जो बनाया जाएगा इनकी भुजा को दोगुनी कर दी जाएगी, ठीक है। तो पहले भुजा की तुलना में दूसरे वर्ग की भुजा को दोगुना कर दिया जाए तो बताइए इसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कितना गुना ये बढ़ जाएगा। तो पहले इनका निकालते हैं, ये भी वर्ग है ये भी वर्ग है, इनकी भुजा लेते हैं। हम ऐसे लिख सकते हैं, माना कि पहले भुजा की वर्ग, माना कि पहले वर्ग की भुजा मान लेते हैं कुछ, ठीक है। आपको मानना पड़ेगा। आप मान लीजिए ए, माना कि पहले वर्ग की भुजा कितनी है, ए मान लिए, आप माने हैं ना ए। अब यहां देखिए, अब इसी में पढ़ना होगा, दूसरे जो वर्ग है उनकी भुजा का गुना करेगा। पहले इसको बना लीजिए, छोड़िए अभी। यहां लिखेंगे अतः वर्ग का क्षेत्रफल क्या आएगा, भुजा का स्क्वायर, यानी भुजा का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा भुजा गुना भुजा। तो यहां लिखेंगे भुजा गुना भुजा, तो मैंने एक ए माना है तो गुना ए बराबर में हो जाएगा ए का स्क्वायर, ठीक है। अब हम दूसरे वर्ग जो है यहां लिखेंगे दूसरे, इसी प्रकार दूसरे वर्ग की भुजा करा दोगुनी कर दिए। पहले वर्ग की भुजा ए है, दूसरे वर्ग की भुजा दोगुनी कर दिए हैं, तो इसका मतलब हो गया 2 गुना। अब इसका क्षेत्रफल क्या आएगा, अतः वर्ग का क्षेत्रफल का स्क्वायर, तो यहां लिखेंगे भुजा गुना भुजा, भुजा गुना भुजा लिखेंगे, ये हो जाएगा ए, भुजा गुना भुजा है, इसमें है 2a और 2a, तो क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर। में क्वेश्चन को समझे। अगर देखिए ध्यान से रखिए कि अगर a ना दिया रहता, हम a ना मानते, हम 100 मानते। अगर 100 इसका हो गया, ठीक है, तो 100 कितना हुआ, इसका बढ़ गया 10,000, ठीक है। अगर हम इसका ऐसे सिंपली समझा रहे हैं, अगर इसका हम 200 मान लेते, दुगुना कर दिए, ये भी होता 200, तो करते कितना 40,000। अब यहां समझिए, 10 को पढ़िए, 10 चौके 40, 3 जीरो इधर 3 जीरो इधर, यानी 4 गुनी यहां भी बढ़ गई।
उसी तरह से इसमें देखिए, इसमें पहला भुजा ए माने हैं, उसका क्षेत्रफल 1 स्क्वायर आया, समझिए कि 1 ए आया, और यहाँ 4 ए। अगर हम किसी वर्ग की भुजा को दोगुनी कर देंगे तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ा? भुजा की लंबाई दोगुनी करने पर पहले वर्ग के क्षेत्रफल से 4 गुनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। ये हुआ आपका आंसर। यानी अगर हम भुजा को दोगुनी करते हैं तो पहले वर्ग का जो क्षेत्रफल आएगा, दूसरे वर्ग के जो क्षेत्रफल आएंगे उनसे वो 4 मतलब दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल 4 गुनी बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से उदाहरण जो 6 सवाल था, इसमें हम 6 सवाल बता दिए हैं। अब जो आगे की जो आप चैप्टर आएगा उसमें आप थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा, इसमें जो कुछ बन जाए आपसे तो बहुत बेहतर होगा, और बाकी की क्लास हम दूसरे दिन लेंगे, कर लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आपका धन्यवाद, और आप अच्छे से मन लगा के पढ़िए। ठीक है, हमारी कोशिश रहेगी कि हम अच्छे से आपको समझाएं और मेरी शिक्षा आप तक पहुंचे, और मैं यही उम्मीद करूंगा कि मैं जो भी समझाऊं और आपको समझ में आए, और हम ये पूरी कोशिश करेंगे कि आप इस हिसाब, कोई भी हिसाब को अगर डाउट रहे, मतलब ना समझ में आए, तुरंत जस्ट नीचे कमेंट कीजिए, और हम फिर उन हिसाबों को फिर से बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप अच्छे से मन लगा कर पढ़िए। धन्यवाद।